पढ़ाई में मन कैसे लगाएं दोस्तों। चाहे आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हों, किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हों, हमारे द्वारा बताए गए ये सुझाव आपके बहुत काम आएंगे। इन्हें एक बार जरूर पढ़ें और उन लोगों के साथ भी साझा करें जो इस समय किसी न किसी रूप में पढ़ाई से जुड़े हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए 9 टिप्स को फॉलो करें। 1. पढ़ाई करने की हैबिट बनाएं। किसी भी काम को आदत बना लेना उस काम में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे किसी को सुबह उठकर चाय पीने की आदत होती है, किसी को सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत होती है, इसी तरह पढ़ाई करने को भी एक आदत बनाना बहुत जरूरी है। जब आप अचानक से पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आपको बोरियत लगने लगती है, आप बहुत देर तक पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी आदत डेवलप होते जाएगी, फिर आपका मन अपने आप पढ़ाई करने को करेगा। दिन का कोई एक समय या रात का कोई एक समय ऐसा सुनिश्चित कर लें जिस समय आपको पढ़ना ही है। ऐसा रोज करने से यह चीज आपकी डेली हैबिट में आ जाएगी और पढ़ाई करने की एक आदत बन जाएगी। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें ऑनलाइन खरीदें। तो लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। जिस तरह बिना लक्ष्य के जीवन बेकार होता है, उसी तरह बिना लक्ष्य के पढ़ाई करने से मन बेकार होता है। किसी लक्ष्य का पीछा करते हुए पढ़ाई करने से हमारा मन लगे रहता। अगर आप स्कूल में हैं तो एक पासिंग परसेंटेज को सेट कर सकते हैं कि मुझे इस साल अपनी इस क्लास में इतनी % लानी है। कोशिश करें कि वह % ज्यादा से ज्यादा लाने की हो, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपके मन में एक लक्ष्य होगा और आप उस लक्ष्य का पीछा करते हुए पढ़ाई करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो 3-4 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम को सिलेक्ट कर लें जिनमें से आपको कोई एक एग्जाम पास करना ही है। जब आप एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको एक सही दिशा मिलेगी। आपको यह ध्यान रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना उस लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है और ऐसा करने से पढ़ाई में भी मन लगे रहता है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें ऑनलाइन खरीदें। 3. पढ़ाई के वक्त मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट कर लें। कोरोना काल में पढ़ाई करने के लिए मोबाइल एक बहुत जरूरी चीज हो गया था, लेकिन अब लगभग हर स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई होने लगी है। अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं या नहीं भी हैं और किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पढ़ते वक्त मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि मोबाइल फोन में हमारी कई सारी एप्स होती हैं जिनमें हर वक्त नोटिफिकेशन आते रहते हैं। उन नोटिफिकेशंस की वजह से हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ जाने लगता है। थोड़ा देर पढ़ने के बाद हमें फेसबुक चलाने का मन करने लग जाता है तो कभी इंस्टाग्राम चलाने का। मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। इसलिए कोशिश करें कि आप जिन किताबों से पढ़ रहे हैं उनमें सारी जानकारी हो और किसी जानकारी के लिए आपको मोबाइल में इंटरनेट खोलने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि जितनी बार आप मोबाइल ऑन करेंगे उतनी बार आपका मन कुछ ऐसी एप्स को चलाने का भी करेगा जिनसे आपका समय बर्बाद होगा और पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा। 4. पढ़ते समय बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। 4-5 घंटे लगातार पढ़ते रहना एक बहुत बोरिंग काम है। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो आप पढ़ाई से बोर होने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान 4-5 घंटे तक बैठे नहीं रह सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इससे सेहत पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए जब पढ़ाई करें तो 2 या 3 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का एक ब्रेक ले लें या हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐसा करने से आप फ्रेश फील करेंगे और ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। लंबे समय तक लगातार पढ़ना दिमाग और शरीर दोनों को थका देता है, जिससे हमारा मन या तो सोने का करने लग जाता है या अगले दिन फिर वही पैटर्न को फॉलो करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार घंटों पढ़ाई करना बोरिंग काम है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें ऑनलाइन खरीदें। 5. पढ़ाई का एक सही टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई में फोकस करने के लिए या मन लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। किस दिन किस सब्जेक्ट को पढ़ना है यह सुनिश्चित करें। किस समय आप फ्री होते हैं उस टाइम को नोट करें। कितना टाइम अदर एक्टिविटी के लिए निकालना है ये भी टाइम टेबल में जोड़ दें। साथ ही सब्जेक्ट वाइज हर दिन या 2 या 3 दिन किसी सब्जेक्ट को किस हिसाब से आपको समय देना है उस हिसाब से एक बढ़िया टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल को फॉलो करने की एक आदत भी बनाएं। होता क्या है कि हम लोग जोश में आकर टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते। दोस्तों, अगर आप स्कूल में हैं और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल को पूरे मन से फॉलो करें। अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल में फ्री समय भी रखें जिसमें आप अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। टाइम पास के लिए मोबाइल चला सकते हैं या कुछ भी जो आपका मन हो वो कर सकते हैं। 6. दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करें। दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ने से अच्छा माहौल मिलता है, नई जानकारी मिलती है, किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए अलग अलग टिप्स मिलती हैं। इसलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें जिस दिन आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठ सके और उनके संग पढ़ाई कर सके। ऐसा करने से आप अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी डाउट होगा एक दूसरे को समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई में लगे रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात रहेगी कि हफ्ते में एक दिन मैं दोस्तों से मिलूंगा और उनके संग मिलकर इन टॉपिक्स को क्लियर कर लूंगा। 7. किसी के साथ कंपटीशन करना है। यह
सोचकर पढ़ाई ना करें। जब भी हम किसी के साथ कंपटीशन करके पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होता है। मान लो आप किसी ऐसे इंसान के साथ कंपटीशन रख लें जो कई सालों से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके मुकाबले आप खुद को बहुत पीछे पाएंगे। आप हमेशा यह सोचेंगे कि मेरी तैयारी उससे बहुत कम है और मैं एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। यही चीज आपके मन में डाउट पैदा करेगी, आपको टेंशन देगी, जिससे आपका मन पढ़ाई में कम और उस इंसान की सफलता और असफलता को देखने में ज्यादा लग जाएगा। इसलिए कभी किसी के साथ कंपटीशन ना करें, अपनी मेहनत अपने तरीके से करें। जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो हम उस व्यक्ति से आगे रहना चाहते हैं। मान लो आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं और उसका कोई एग्जाम 2 नंबर से रह जाता है और आपका भी वही एग्जाम 1 नंबर से रह जाता है, तो आप ये सोचकर खुश ना हो कि मैं उससे 1 नंबर ज्यादा लाया, बल्कि आपको इस बात का दुख होना चाहिए कि मैं भी वह एग्जाम निकाल नहीं पाया। इसलिए किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें पास होना है, एग्जाम निकालना है। ना पढ़ाई में किसी से होशियार बनना है, ना किसी से बुद्धू बनना है। स्कूल में है तो एक परसेंटेज को फॉलो करना है। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में अपनी एक पोस्ट को सुनिश्चित करना है। कोई बेहतर है या कोई बेकार है उससे हमें मतलब नहीं रखना है, बल्कि अपने मन को शांत करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। 8, पढ़ाई के लिए एकांत माहौल ढूंढे। एकांत माहौल में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकांत में हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। कई बार घर का माहौल अशांत होता है, घर में बच्चे होते हैं, वो हल्ला मचाते हैं, कभी कोई पडिडेड हौसी गैप मारने आ जाता है, किसी कमरे में टीवी चल रहा होता है, कोई फोन में बात कर रहा होता है। इन सब चीजों से हमारा मन उन्हीं चीजों में लग जाता है और हमारा ध्यान भटकता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को पढ़ाई करें। जब सब सोए रहते हैं तब इधर उधर का माहौल भी शांत रहता है। ऐसे वक्त में हमारा मन पढ़ाई में बेहतर लगता है। दिन के समय आप नोट्स बना सकते हैं। घर का माहौल सुधारने की कोशिश करें। घर वालों को बताएं कि दिन के समय टीवी न देखें या जोर जोर से बात न करें, ताकि आप अपने कमरे में रहकर एकांत में पढ़ाई कर सकें। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। दोस्तों, लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पढ़ाई में मन लगेगा, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जो सिर्फ पढ़ने के लिए बानी है। वहाँ का माहौल शांत होता है, वहाँ जो भी आता है वह पढ़ने के लिए ही आता है। लाइब्रेरी में कई सारी किताबें मिल जाती हैं। किताबों के बीच बैठकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ और मुझे पढ़ाई करनी है। लाइब्रेरी को देखकर आपका मन खुद ही पढ़ने की इच्छा पैदा करेगा। जैसे सिनेमा हॉल में घुसते ही मूवी देखने का मन करता है, रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही खाने का मन करता है, इसी तरह लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही आपका मन भी पढ़ाई करने के लिए करेगा। इसलिए अगर आपके आसपास कोई अच्छी लाइब्रेरी है तो उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा मन लगाकर पी रहें।